Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today we are talking about of mitochondria. तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया तो सबने पढ़ा होगा, क्लास 9th से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी इम्पॉर्टेंट्स होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं, तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप नॉर्मली भाषा में लिख सकते हैं कि इनकी लंबाई कितनी होती है, इनमें कितने ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसमें मेम्ब्रेन कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये तो आप नॉर्मली लिख ही सकते हैं। तो बस आज हम यहाँ पे फंक्शन देखेंगे और इसे कौन कौन डिस्कवर किए हैं, कौन इसका नाम दिया है, वो बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए माइट्रोकॉन्ड्रिया को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है माइट्रोकॉन्ड्रिया इज डिस्कवर्ड बाय आर एल्टमान इन ए स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ मसल्स। तो क्या होता है, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है उसे किसे डिस्कवर किया है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को आपके जो आर एल्टमान मीन्स रिचार्ड एल्टमान थे, उन्होंने डिस्कवर किया। क्या होता है, मांसपेशियों की धारीदार मांसपेशी। ठीक है, इसका मतलब होता है स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ मसल्स का मांसपेशियों की धारीदार मांसपेशी। तो ठीक है, तो उनमें क्या किए, ये आपके जो आर एल्टमान थे वो माइट्रोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किए। आर एल्टमान डिस्कस माइट्रोकॉन्ड्रिया इन 1890। तो जो आपके आर एल्टमान थे वो कब डिस्कस किए माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में, आपके 1890 में। द टर्म माइट्रोकॉन्ड्रिया वाज क्वाइंड बाई सी बेंडा। और जो टर्म दिए माइट्रोकॉन्ड्रिया को वो किसने दिया था, आपके जो सी बेंडा थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, हु टर्म माइट्रोकॉन्ड्रिया या क्वाइंड बाई माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग यहाँ पे सी बेंडा लिखेंगे, बट जब पूछा जाएगा हु डिस्कवर माइट्रोकॉन्ड्रिया देन यू विल राइट आर एल्टमान। ठीक है, तो आप इसे मत भूलिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, विदिन द माइट्रोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स क्रेप साइकिल रन एंड इनर वॉल ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रन। तो क्या होता है, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं उसमें आपके मैट्रिक्स क्रेप साइकिल रन करते हैं, और उसके अंदर क्या होते हैं, जो उसके अंदर वॉल ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया के होते हैं वहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रन करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ETS के नाम से भी जानते हैं। ETS का फुल फॉर्म ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो माइट्रोकॉन्ड्रिया थे उसे किसने डिस्कवर किया, जो आपके रिचार्ड एल्टमान थे उन्होंने डिस्कवर किया। कब और इसका नाम कौन दिया, ये टर्म माइट्रोकॉन्ड्रिया वाज क्वाइंड बाय सी बेंडा। तो आप इसको मत भूलिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि जो आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं वो बहुत ही उसमें आपके बहुत सारे, ये यूकैरियोटिक सेल में बहुत बड़ा ऑर्गेनेल है और इसका बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंस है जो आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया है। तो अब ये तो हो गया यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इसके केमिकल कंपोजिशन क्या होते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया में। तो जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं इसमें आपके प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, RNA, DNA पाए जाते हैं। तो आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है, माइटो मीन्स होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया मीन्स होता है ग्रेन्यूल। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं, या और कॉन्ड्रिया मतलब होता है ग्रेन्यूल। तो इसमें जो कंपोजिशन होता है उसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, RNA और DNA पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके जो प्रोटीन होते हैं उसका मात्रा क्या है, अधिक है। देखिए जो प्रोटीन होते हैं वो कितने % में पाए जाते हैं, उनका जो प्रतिशत है वो है 65 to 70%। ठीक है, और फॉस्फोलिपिड कितने % में पाए जा रहे हैं, तो यहाँ 25% है। और RNA तो यहाँ पे देखिए पॉइंट में है, और DNA जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं बस आपको इम्पॉर्टेंट ही बताने वाली हूँ, क्योंकि आप इसमें तो ये बता ही सकते हैं कि इसमें डबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, इनमें ग्रेन्यूल होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, इनकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, फोल्डेड कितने होते हैं, ये सब तो आपको पता होने चाहिए। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं, फंक्शन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फंक्शन होते हैं आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया के।
तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक बहुत ही ज़्यादा फंक्शन है कि ये सेल्फ रेप्लिकेशन भी करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसके अंदर आपके डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम भी होते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं। तो कहीं पे भी पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या सेल्फ रेप्लिकेशन कर पाएंगे, तो आप बोलेंगे यस, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया हैव डीएनए प्रेजेंट एंड इट हैव आल्सो राइबोसोम। तो डीएनए के पास क्या होते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास आपके डीएनए प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम भी होते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आसानी से सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन भी होते हैं, जिसे हम लोग एक आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, दो हो गए ना, डबल मेम्ब्रेन, एक आउटर और एक इनर। जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं उसके अंदर आपके मैट्रिक्स मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ऐसे दो तरह पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे इसका फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, ये पहला क्या है, ये सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके जो फूड होते हैं वो स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड होते हैं, और फूड के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो क्या रिलीज करती है, वो आपके रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है, ये एक एनर्जी है। ठीक है, तो ये हो गया आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसका फंक्शन। तो यहीं पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल बिकॉज एंजाइम located on क्रिस्टी कैरी आउट एनर्जी yielding स्टेप ऑफ एरोबिक मेटाबॉलिज्म। Major part of oxidative respiration takes place in mitochondria where carbohydrate, fat and amino acid are oxidized to CO2 and H2O. In this process of oxidation, high energy compound ATP is synthesized from ADP. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बस यही बताया जाएगा कि जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया है उनका एक बहुत ही ज़्यादा फंक्शन है कि ये जो आपके फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको स्मॉलर में डिवाइड करके और क्या करते हैं, वो जितनी एनर्जी होती है उसको रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत बड़ा ही फंक्शन। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका डायग्राम। तो देखिए हमने यहाँ पे इसका डायग्राम बनाया है, आप इसको बना लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, उसके पास स्पेस मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, मैट्रिक्स ग्रेन्यूल है, क्रिस्टी हैं, और क्या है, स्टाल्क पार्टिकल्स हैं, इनर बाउंड्री मेम्ब्रेन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तरह इसका डायग्राम बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने बनाया है, आपको जिस तरह इजी वे लगे आप वैसे ही बनाइए। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आज हो गया आपके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। माइटोकॉन्ड्रिया का यूकैरियोटिक सेल में बहुत बड़ा ही कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में बहुत बड़ा ऑर्गेनेल है, इसका इम्पॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। माइट्रो मीन्स हो गया आपका थ्रेड और कॉन्ड्रिया मीन्स हो गया ग्रेन्यूल, तो इसको मत भूलिएगा। आप इसको बना के अपने तरफ से भी अपने आउन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने यहाँ लिखा है आप भी वही लिखें। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शन थे वो मैंने बता दिए हैं। कंपोजिशन भी मैंने बता दिया कि इसमें आपके क्या क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फास्फोलिपिड होते हैं, आरएनए और डीएनए भी होते हैं। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके इसको लिख लीजिएगा और इसी के बेस पे अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम भी होता है, तो इसी की वजह से सेल्फ रिप्लिकेशन करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो इसको किसने डिस्कवर किया, रिचर्ड अल्टमान। आप इसको मत भूलिएगा, इसका नाम कौन कॉइंट किया, तो सी बेंडा। तो आप इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।